हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जहाँ से हमने व्लॉग की एंडिंग की थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें, हम कानपुर पहुँचने वाले थे, हम रास्ते में ही थे, वहीं से हमने व्लॉग का एंड किया था। और हम ममोसे के आगे पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो हम ट्रेन से जा रहे हैं वहाँ पर चारबाग स्टेशन नहीं पड़ा है, ऐशबाग स्टेशन पड़ा था। तो ये देखिए, ये मैं हूँ दुपट्टा सही करते हुए। तो ऐशबाग स्टेशन पड़ा था, उसके बाद सीधा हम लोग अमौसी पहुँच गए हैं। और भीड़ देख लीजिए ट्रेन की कितनी ज़्यादा है। तो जिस ट्रेन से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इस ट्रेन का नाम था उत्सर्ग एक्सप्रेस। बाराबंकी स्टेशन पर ये 6 बजे आ गई थी, और हमारी पुप्पी की बेटियां और हम सभी लोग थे। तो ये ट्रेन छूटने वाली थी, मगर हम लोगों ने दौड़ दौड़ करके पकड़ ली। उसके बाद ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने कहा कि अगर ट्रेन में भीड़ होगी तो हम लोग बस से चले जाएंगे, और टिकट हम लोग ले चुके थे, सभी टिकट भाई के पास थे। फिर ट्रेन आई, हम लोग इधर उधर हो गए, मीन्स कि जिधर स्लीपर का होता है ना, उधर स्लीपर में आधे लोग चले गए, आधे लोग एसी में चले गए। हम जब पलट कर देख रहे हैं तो कोई भी नहीं हमें दिखा। और उसके बाद इधर देख रहे हैं ट्रेन भी चल दी। मैं, सिमरान, मेरी छोटी सिस्टर, तीनों लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर जब ट्रेन चल गई तो मैंने बोला चलो बैठ जाते हैं, जब दिख नहीं रहे तो शायद इसी ट्रेन में हो, आगे तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग बैठ गए ट्रेन में, फिर फ़ौरन हमने फ़ोन लगवाया भाई को कि हम लोग बैठ गए हैं ठीक से, आप लोग कहीं हमारी वजह से उतरना नहीं। और वही हुआ था, भाई हम लोगों की वजह से ट्रेन से उतर चुका था देखने के लिए कि हम लोग कहाँ रह गए। तो फिर उसने वापस से वो ट्रेन पर चढ़ गया, फिर उसको पता चल गया कि हम लोग सही सलामत ठीक से बैठ गए हैं ट्रेन में। और मुझे बचपन से ही ट्रेन का सफ़र करके बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब बाराबंकी हम पहुंचते हैं तो वहाँ के समोसे खाते हैं। बहुत ही लाजवाब समोसे मिलते हैं उस स्टेशन पर। आप भी कभी भी अगर उधर जा रहे हो तो स्टेशन पर समोसे ज़रूर खाना। ये देखिए, कोई सा स्टेशन आया था, यहाँ पर गाड़ी धीरे हो गई है, रुकी नहीं है मगर धीरे हो गई है, पता नहीं क्यों, और रुकेगी तो भी बताऊँगी आपको। तो ये देखें, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, मगर ट्रेन पे ही मौसम अच्छा था। जब हम स्टेशन पर उतरे हैं बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत धूप थी। तो ये देखिए, कोई सा स्टेशन आया है और यहाँ पर गाड़ी रुकने वाली है शायद, तो गाड़ी धीरे हो गई है। और ये शायद उन्नाव स्टेशन है। वैसे जब गाड़ी रुकेगी तो हम देख लेंगे कौन सा स्टेशन है, लेकिन ये दिखने में उन्नाव जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये उन्नाव स्टेशन है। तो देखते हैं यहाँ गाड़ी रुकती है या बस धीरे होके चल देगी। और उन्नाव आते खुशी हो जाती है कि चलो अब हमारा घर नज़दीक है। अगर ये उन्नाव है तो हमारा कानपुर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं शादी के बाद काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ कानपुर ट्रेन से, वरना मैं हमेशा अपनी गाड़ी से जाती हूँ। बस ये देखिए, उन्नाव स्टेशन ही था, मैंने सही कहा था। तो मम्मी आई थी शादी में, हम गए, शादी के बाद फिर ट्रेन से आ गए। और ये समोसे वाले भैया खड़े थे जो बार बार पूछ रहे थे कि समोसे लेने हो तो ले लीजिए, समोसे लेने हो तो ले लीजिए, मगर हमने नहीं लिए क्योंकि हम पहले ही समोसे खा चुके थे। तो उन्नाव में गाड़ी रुकी हुई है और यहाँ से गाड़ी चलने वाली है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। और ये देखो, ये चाय वाले अंकल हैं जो बोल रहे थे चाय पी लो। तो हमने समोसे भी यहाँ पर नहीं लिया और ना ही चाय पिया, हमारी ट्रेन चल चुकी है और ये उन्नाव से आगे हम पहुँच चुके हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इस हरियाली में। ये ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है। जब इतनी रफ़्तार में ट्रेन चलती है और ये हरियाली देखते हुए हम जाते हैं ना, तो नानी के घर की याद आती है। ये देखिए, बगल से ही ट्रेन निकल गई इतनी तेज़ से, बहुत तेज़ ट्रेन गई है सामने से। तो जब भी हम नानी के घर जाते थे तो बहुत खुशी होती थी, हमेशा इंतज़ार करते थे कि जल्दी गर्मियों की छुट्टी हो जाए, फिर हमें नाना लेने आएंगे और हम तैयार होके अपने नानी के घर जाएंगे। नानी हमारा ज़ोर शोर से इंतज़ार देखा करती थी, मगर वो सब दिन अब चले गए, क्योंकि अब ना नानी रह गई इस दुनिया में और ना नाना रह गए। तो बस हम लोग इसी तरह से सफ़र करके वापस आ जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं। नानी रह ही नहीं गई और नानी का घर भी अब गांव में नहीं है, उसे हटा दिया गया। तो हम लोग बाराबंकी से ही वापस आ गए। स्टेशन पर पहुंचते ही हमारा फ़ोन ऑफ हो गया, इसलिए हम स्टेशन का वीडियो नहीं शूट कर पाए। ये देखिए, हम पुप्पी के यहाँ गए, पुप्पू की बेटियाँ साथ में थी, तो पुप्पी बोली घर पर आओ, थके हो, अभी कैसे खाना पीना बनाओगे। तो बस हम पुप्पी के घर आए और यहाँ पर मेरी बेटी की खेले जा रही है, क्योंकि वो सफ़र कर कर आई, सफ़र में सो रही थी और अभी सोकर उठी है, तो उसे बहुत मज़ा आ रही पुप्पी के यहाँ। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के साथ खुश है वो बहुत ज़्यादा। ये देखिए, बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर वो इस तरह से चल रही है पुप्पी की बालकनी में। उसको मना कर रही हूँ लेकिन मान नहीं रही है। तो हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, पुप्पू ने खाना बना रखा था, खाना पीना हमने खाया और ये देखिए अब हम सोने लग गए हैं।
और अब हम सो गए हैं। पुप्पी बोल रही थी ठंडी लग रही हो तो ब्लैंकेट ले लो, क्योंकि पुप्पू ने एसी फुल करके रखा था जब हम लोग आए हैं, तो रूम बहुत ठंडा हो गया था। बहुत ही मज़ा आ रही थी। अपनों के साथ तो वैसे भी बहुत मज़ा आती है, लेकिन जब कज़न सिस्टर्स हों तो फिर मज़ा दुगना हो जाता है ना। तो ये देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया था, आंधी तूफ़ान जैसा मौसम हो गया था। तो पुप्पू बोली हाँ छत पे चलते हैं, और हम लोगों ने छत पे देखा। ये देखें, ये है सुजानगंज, अगर आप जानते हो तो। पुप्पी का घर वहीं पर है और मरहबा गेस्ट हाउस हमारे सामने बिल्कुल दिख रहा है। तो हम तीनों बहनों ने ये ली है यहाँ पर सेल्फ़ी छत पर। और अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ पर इशा का टाइम हो रहा था, इशा के टाइम थोड़ा आंधी तूफ़ान रुक गई थी, तो फिर अब हम लोग निकले हैं घर के लिए। घर पहुंचकर हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, खाया और उसके बाद सो गए। फिर अगले दिन हम 12 बजे उठे, खा पी करके। फिर अगले दिन की शाम को हमारे यहाँ नुमाइश में, जो कानपुर में आपने सुना होगा बहुत ही फेमस है, अभी नुमाइश चल रही है। तो ये देखें यहाँ पर 20 रुपीज़ टिकट है और हम अंदर जा रहे हैं नुमाइश में। तो ये देखें कितनी भीड़ है। तो हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं, तो 100 रुपीज़ के हमारे टिकट हो गए हैं। हमने टिकट ले लिया है, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा टिकट चेक करके यहाँ पर अंदर जाने दे रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अंदर। यहाँ पर सबसे पहले लगा है कॉटन कैंडी का काउंटर, और ये है पान, जो फायर पान होता है ना वो है। और इसके आगे जाए तो ये देखें हैंडीक्राफ्ट मटेरियल है इधर। बहुत ही अच्छे अच्छे शोपीस थे यहाँ पर। और यहाँ पर 10-10 रुपए का हर माल था, यानी कि 10 रुपए में आप कुछ भी लीजिए। तो हमने तो 10-10 रुपए वाली बहुत सी चीज़ें ली थी। 500 रुपये तक तो हमने यहाँ पर ले ही लिया था 10-10 रुपए वाली चीज़ें। ऐसा था कि रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी, तो ये मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। इस तरह से करते करते हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। देखिए बास्केट मैंने ली थी, इसको मैंने क्लचर, क्लिप, रबर बैंड, बस इसको रखने के लिए ली थी कबर्ड में, तो मैंने ये लिया था। और प्लस मैंने रबर बैंड्स वगैरह बहुत सारे लिए थे। और फिर हमने यहाँ पर डोसा खाया था, बहुत ही यमी बना था। थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा था, लेकिन मज़ा आई थी खाने में इसे। और खाना तो हम खा कर नहीं आए थे, बाकी सभी लोग खाना घर से खा कर आए थे। तो हमने पहले डोसे से शुरुआत की। डोसा बहुत ही मज़े का बना था। और फिर हमने बेटी के लिए ये पर्स लिया है और ये नागरे लिए हैं, उसको बहुत पसंद थे। और ये देखिए हमने मोमोज़ भी खाए, चाउमीन खाई, उसका वीडियो बनाना हम भूल गए। तो ये देखिए झूले वूले सब झूले जा रहे हैं। मैंने तो स्टार्टिंग से ही सिर्फ व्लॉग जो बनाया था वही आपको दिखाया है, नुमाइश का पूरा तो दिखाया ही नहीं है। और अगर आप पूरा देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी नुमाइश का वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह।